नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मिलावट की महामारी। मिलावट महामारी बन गई है। यूं तो मिलावट हर जगह है, लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट शरीर में जहर घोल रही है। मसाले से लेकर मिठाई तक, दूध से लेकर पनीर तक, आटे से लेकर बेसन तक, हर जगह मिलावट है। मिलावट के इस मकर जाल से निकलना मुश्किल है। तो दाल दांत में पात पात वाली स्थिति है। अधिकारी 100 सैंपल पकड़ते हैं, उनमें से 23 फेल हो जाते हैं, लेकिन सभी मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाती। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बहुत से मामले मिस ब्रांडिंग के भी होते हैं। मिस ब्रांडिंग इतना बड़ा अपराध है, लेकिन मिलावट सबसे बड़ा अपराध है। खाद्य पदार्थ को सजाने के लिए जो रंग प्रयोग में लिए जा रहे हैं वो जहरीले हो सकते हैं। सस्ते के चक्कर में जनता की जान से खिलवाड़ होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए पर्याप्त अमला नहीं है। राजधानी भोपाल में ही कोई पूर्णकालिक अधिकारी नहीं है। दूसरे विभाग के अधिकारियों के पास चार्ज है। काम के बोझ तले अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते हैं और मिलावटखोर अपना काम कर जाते हैं। आखिर मिलावटखोरों से राहत कब मिलेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट जानलेवा होती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 23% फूड सैंपल क्वालिटी परीक्षण में फेल हो रहे हैं। ये देश के औसत से 5% ज्यादा है। इसमें 13% मामले मिस ब्रांडिंग के भी हैं, जिनमें रैपर में प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी 87 मामलों में जानलेवा मिलावट की जा रही है। सबसे ज्यादा मिलावट मसालों, मिठाई, दूध और पनीर में है। मिलावटी मावा भी बाजार में बिक रहा है। इतनी मिलावट के बाद भी राजधानी भोपाल में ही पूर्णकालीन खाद्य सुरक्षा अमला नहीं है। दूसरे विभागों के अधिकारियों के पास खाद्य अधिकारी का चार्ज होता है। उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए मिलावट की जांच समय पर नहीं हो पाती है। अगले 2 साल तक मध्य प्रदेश को फुल टाइम खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलने की गारंटी भी नहीं है। एक तरफ तो अधिकारी नहीं है और दूसरी तरफ मिलावट बदस्तूर जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि मिलावट के कारण कई गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। खाद्य में मिलावट से उत्पन्न की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में सस्ते, रंजक इत्यादि की मिलावट करने से उत्पाद तो आकर्षक दिखने लगते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट से आंखों की रोशनी जाना, हृदय संबंधित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहट तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैंसर हो सकते हैं। अनेक स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री में सस्ते अवयवों की मिलावट करते हैं, जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। दूध, मावा, छाछ, शहद, मसाले, घी, खाद्य तेल, चाय, कॉफी, खोया, आटा आदि में ज्यादा मिलावट हो रही है। मिलावटी सामग्री से बने मिठाइयाँ, स्नैक्स और पकवान धड़ल्ले से बाजार में बिक रहे हैं। होटलों में मिलावटी तेल और मिलावटी खाद्यान्न से खाना पकाया जा रहा है। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हमारे कहते पहले तो लोग 100 साल तक भी जीते थे, लेकिन अब लोगों की उम्र कम हो गई है। समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है और वक्त से पहले मौत। और इसके पीछे की वजह आप जानते हैं क्या है? यही मिलावटी खाना, जो किसी न किसी तरह आपकी बॉडी में है। फिर चाहे आप बात कर लीजिए मसालों की, चाहे आप बात कर लीजिए कॉफ़ी की, चाहे आप बात कर लीजिए उन अंडों की जो आप तक पहुंचते हैं। कई बार अंडे भी मिलावटी होते हैं। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां तक मिलावटी होती हैं। ये भी गलत बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। और ऐसे में जब आपकी बॉडी में जो खाद्यान्न जा रहा है, जो अनाज जा रहा है, जो अन्न जा रहा है, वो अगर मिलावटी हो जाए तो आपका शरीर क्या ज़्यादा समय तक आपका साथ देगा? आपका जवाब शायद नहीं होगा। और इसी को लेकर आज चिंता करने की जरूरत है कि हम जो खा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस तरह की खबरें आती रही हैं। पिछली जब सरकार थी उन्होंने तो इसको लेकर मिशन भी चलाया था, और जब शिवराज जी की सरकार दोबारा आई तब भी मिशन चलाया गया, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं चलती है। सैंपल्स भी लिए जाते हैं तो आधे सैंपल्स तो
काम ही नहीं करते हैं और जिन सैंपलों की जांच भी होती है तो वो जो मिलावटखोर हैं वो भी तब भी बच के निकल जाते हैं। ऐसे में मिलावटखोरी से कब निजात मिलेगी, ये तो समझ से परे है। आप इस वक्त किसी दुकान के पास खड़े हुए हैं, मैं जितना देख पा रही हूँ वहां पे व्यापारी अगर हूँ उनसे भी बात कीजिएगा, जो ग्राहक है उनसे भी बात कीजिएगा कि उन्हें खुद गारंटी है कि वो जो सामान बेच रहे हैं उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि जो नामी दुकान है सुजवलपुर अन्नपूर्णा स्टोर पे मैं इस वक्त खड़ा हूं और काफी ग्राहकी का अच्छा माहौल बना रहता है। दिन रात बाहर भी यहाँ की मिठाइयाँ बाहर जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इस दुकान की यह है कि इनका कहना रहता है हर बार कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस मिठाई की बनाते हैं, खुद का दूध लेकर उसको उबाल कर उसका मावा बना के बनाया जाता है। जिस प्रस्थान पे करे हैं हम उन व्यापारी से बात करेंगे, आपकी बात कराएंगे कितनी अच्छी गुणवत्ता देते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं। आइए हम बात करते हैं, उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। हाँ, क्या आपके यहाँ जो मिठाइयाँ बनती है क्या शुद्धता की क्या क्या खासियत है शुद्धता की आपके यहाँ? मावा बनाते हैं और मावे दूध का मावा बनाते हैं और उसकी मिठाई बनाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते और बाहर भी जाती है आपकी मिठाइयाँ? बाहर तो नहीं, यहाँ कोई ऑर्डर देता है, ऑर्डर पे। मावा कहाँ से आता है आपके यहाँ मावा? मावा हम खुद बनाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ कितनी शुद्धता की वो गारंटी देते हैं कि हम जो ग्राहकों को बेच देते हैं तो कितनी शुद्धता रहती है आपके यहाँ? मिठाई बेचते हैं अपनी तरफ से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि अपन बिल्कुल प्योर दूध लेते हैं और उसका मावा बनाते हैं, उसकी मिठाई। तो पारुल, यहाँ पर कहना था व्यापारी का कि हम अपने यहाँ से दूध लेकर खुद मिठाई बनाते हैं, और जो हमारे साथ में ग्राहक खड़े समोसे खा रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं। आप देखें क्या क्या समोसे में क्या क्वालिटी है? टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, समोसे में टेस्ट अच्छा, अच्छी क्वालिटी है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं भोपाल में। अच्छा, देखिए हमारे पास भोपाल के भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अनिल चंद्रवंशी। अनिल चंद्रवंशी जी खड़े हैं और उनका कहना है कि जो सुजालपुर फ्रीगंज में जो मिठाई अन्नपूर्णा की दुकान है वहां पर जो समोसा बना है, मैं हमारे कैमरामैन जी से करूंगा कि समोसा दिखाने की कोशिश करें कि वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का समोसा वो दे रहे, टेस्ट अच्छा है, कॉस्टली है लेकिन टेस्ट अच्छा है। तो गुणवत्ता की जो बात करिए हमारे व्यापारी, विषय ये भी है कि ना केवल हम जो आपको सजा हुआ दिख रहा है प्लेट में उसकी बात करें, बल्कि इस बात की भी हमें तह तक जाना होगा कि ये व्यापारी जो बनाते हैं या हलवाई जो बनाता है उसे नहीं पता मसाले में क्या अंदर मिलावट है। अगर वो हल्दी का उपयोग कर रहे हैं तो हल्दी में हल्दी मिलेगी या हल्दी में रंग भी मिलेगा, धनिया में धनिया ही मिलेगा, क्या धनिया में भी रंग मिलाकर दिया जाएगा? ये उनकी गलती नहीं है अगर वो बना भी रहे हैं, लेकिन मसाले अगर बाहर से खरीदे जा रहे हैं, बनाने के लिए बेसन अगर बाहर से खरीदा जा रहा है, तो क्या उन्हें इस बात की गारंटी है कि वो चीजें जो उन्हें मिल रही हैं खाने के लिए आप बना हाइजीन तरीके से रहे हैं, लेकिन जिन चीजों से बना रहे हैं क्या वो कंप्लीटली सही है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक है? जी पारुल, बात करता हूँ मिलावटखोरों की, तो काफी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। खाद्य आपूर्ति की कहीं ना कहीं टीम गठित होती है, बनती है, लेकिन इनका कहना है जिस दुकान पे मिठाई बनाई जाती है, समोसे बनाया जाता है, जहाँ से बाहर से माल आता है, कहीं ना कहीं मिलावटखोर अपनी कारागारी दिखाते हैं। जैसे मैदे की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अलग मैन्युफैक्चरिंग का मैदा आएगा जिसमें एक्सपायरी डेट का मैदा आएगा। बेसन की बात करी जाएगी तो थर्ड क्वालिटी का बेसन यूज किया जाता है। बाहर से जो मैदा आता है, बाहर से जो बेसन आता है, तो मिलावटखोर एक जैसे नहीं चलते हैं, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है? प्रशासन अभी तक क्यों नहीं जागता? पिछली सरकारों में भी यही होता है, अभी वर्तमान में भी सरकारें बीजेपी की है, लेकिन सिर्फ चंद कागजों पर निरीक्षण किया जाता है, होटलों का निरीक्षण किया जाता है। मिलावटखोरों पर कोई सरकार का पाबंद नहीं है। इसलिए पाबंद नहीं है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन दुकानदारों को कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं जो कूड़ा चक्र रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनकी मिली भगत हो जाती है, आगे कार्रवाई नहीं होती है। ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम दूसरी ओर का रुख करेंगे क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम उनके क्षेत्र में भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में खबरें निकल कर आती हैं, क्योंकि मिलावट से जुड़ी हुई खबरों को तभी लोग हाईलाइट करते हैं, तभी आपके कानों तक वो आती हैं जब त्योहारों का समय होता है, क्योंकि त्योहारों में काफ़ी बड़ी खेपें आती हैं, मावे की मिठाइयों की खेपें बनती हैं और उस वक्त ज़्यादा मिलावट की आशंका होती है। लेकिन हम सिर्फ मिठाइयों की मिलावट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तमाम उन चीज़ों की जो आपकी रोज़मर्रा की थालियों में भी पहुंचते हैं। कपिल हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर में किस तरह से शुद्धता का ध्यान रखा जाता है खाद्य चीज़ों में, मसालों में, और भी कई चीज़ें जिनका हम सेवन करते हैं, खासतौर पर दूध। एक वक्त था जब दूध के टैंकरों के टैंकर पकड़े जा रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था, और बड़े बड़े ब्रांड की कंपनियों के टैंकर पकड़े गए थे, जहां ये कहा जा रहा था कि उन दूध में भी
मिलावट है, डिटर्जेंट जैसी चीजों को मिलाकर उस दूध को बनाया जा रहा था। अब इन खबरों को अमूमन कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप किसी तरह के कोई सैंपल नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप किसी तरह से कोई अधिकारी कहीं रेड नहीं मार रहे हैं। ग्वालियर में क्या हाल है? मिलावटी चीजों का मिलना बंद हो गया है, या फिर आना बंद हो गया है, या फिर नजर में आना बंद हो गया है? जी हाँ मैम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में भी निरंतर मिलावटखोरी का मामला सामने आता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी चीज में मिलावट जो खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई है वो हमारे सामने आ रही है। और इसमें जुड़े हुए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, जो भी खाद्य अधिकारी है, वो किसी भी प्रकार से इस मैटर पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। इस मसले को लेते हुए हमने कई खाद्य अधिकारियों से बात करी। बाकी उनका कहना यही है कि पूरी तरीके से टीम ग्वालियर में उपस्थित नहीं है। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो ग्वालियर में अभी उपस्थित है वो अपना कार्य पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण को चलते हुए जो भी मिलावटखोर है उनकी बल्ले बल्ले देखी जा रही है, हर दिन उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। इस पे डॉक्टरों का भी कहना रहता है कि मिलावटखोर से मिलावटखोरी जो हो रही है, मिलावटखोरी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही है, वो मानव जीवन पे आ रही है। मानव जीवन को लेकर इसमें देखा जा रहा है कि हर दिन मिलावटखोरी में कोई ना कोई, जो आप कह सकते हैं कि दूध में, मावा में, पनीर में, घी में, हर चीज में मिलावट देखी जा रही है। इसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार से कई बार इसमें सवाल किए गए, पर वो कुछ भी नहीं हुआ उसमें। आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ उसमें। जी मैम, बिल्कुल। ऐसे में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तमाम जांच पड़ताल को या फिर सैंपल कलेक्टिंग को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्या अब किसी भी तरह की आशंका नहीं है अधिकारियों को कि कोई मिलावट नहीं हो रही है? जबकि हम देखते हैं अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं कि लोग चीज़ों को मिलाकर बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी के लिए। हमारे साथ कपिल जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ग्वालियर में भी ऐसी खबरें सामने आती हैं। देखिए, ये बार बार बताया जाता है कि जो आप मसालों का उपयोग कर रहे हैं, इवन कॉफ़ी तक, उसमें भी कलर मिलाया जाता है कई जगहों पर। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, न्यूज़ रूम से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। कई सारी बीमारियां हैं खाद्य पदार्थों में की वजह से जो लोगों को हो रही हैं, जिनमें आंखों की परेशानी है, हृदय की परेशानी है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां तक लोगों को जो मिलावटी खाना है या मिलावटी चीज़ें हैं उनका सेवन करने से हो रही हैं। ऐसे में हम देखते हैं विवेक कि हम लोग कई बार खबर दिखाते हैं और वो खबरें मिलावट से जुड़ी हुई तब सामने आती हैं जब त्योहारों का सीजन होता है, रक्षाबंधन, दिवाली या अलग अलग तरह के फेस्टिवल। उस टाइम मिठाइयों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जरूर रेड मारी जाती है अधिकारियों की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसे समय पर किसी तरह की कोई छापेमारी, किसी तरह की कोई सैंपल कलेक्टिंग की खबरें नहीं आ रही हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मिलावट बंद हो गई है? देखिए, मिलावट जो है वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि शहर शहर में किया जा रहा है और इसका खुलासा खाद्य विभाग की रिपोर्ट ने किया है। और पिछले साल जो खाद्य विभाग की रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि करीब 28,000 से अधिक सैंपल लिए गए, जिसमें से करीब 24,000 सैंपल में मिलावट पाई गई। और सबसे अधिक जो सैंपल जो मिलावट के पाए गए उसमें दूध, दही, छाछ से लेकर जो घी था उसमें गड़बड़ी पाई गई। और भोपाल में ही करीब पिछले 8 महीने के अंदर करीब 600 टन मावा पकड़ाया गया है, इसमें पनीर भी शामिल है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर मध्य प्रदेश और राजधानी में नकली मावे और मिलावटी चीज़ों की खपत की जा रही है। और पिछले दिनों ये देखा गया कि जो सरकारी गोदाम है वहाँ पे राशन में किस तरीके से गेहूं में कंकड़ मिलाए गए। और ये बदस्तूर न सिर्फ भोपाल में जारी है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के माफिया सक्रिय है जो मिलावट कर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए खाद्य विभाग के पास कोई अमला है नहीं। यानी कि जो ज़रूरत होनी चाहिए, जिस तरीके से कि खाद्य की सैंपलिंग की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, टेस्टिंग की जाए, सैंपल इकट्ठे किए जाए और जांच कराई जाए, इसके लिए जो कर्मचारी होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, उनका विभागों के पास छोटा बना हुआ है। खाद्य विभाग के पास अधिकारी नहीं है, जिससे सैंपलिंग काफ़ी लंबे समय तक देरी से होती है और सैंपलिंग होने के बाद उसके रिजल्ट काफ़ी समय तक आते हैं। ऐसे में जांच करना मुश्किल हो रहा है खाद्य विभाग के पास कि आखिर कितनी मात्रा में मिलावट का काला कारोबार चल रहा है। और भोपाल में इसके लिए 2 लैब बनाई गई है।
सबसे अधिक कार्रवाई साल 2018 से 19 के बीच में कि उस वक्त तत्कालीन सरकार ने शुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था और मिलावटखोरों के खिलाफ करीब 122 ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई की गई थी और इसके अलावा जिला बल की कार्रवाई भी की गई और जुर्माने की कार्रवाई साल 2018-19 में हुई। 20 और 21 में जो कार्रवाई हुई उसका ग्राफ काफी नीचा है, यानी कि साल 2018-19 की तुलना में महज 30% ही कार्रवाई की गई। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो खाद्य विभाग की कर्मचारियों की कमी है और उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि कर्मचारियों का कोटा होने की वजह से सैंपलिंग की जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि जो त्योहारी सीजन है उसमें खाद्य पूर्ति के लिए मावे का कलेक्शन और सैंपलिंग की जाती है और उसी दौरान जो बाहर से आने वाले मावे के खेत है उनको पकड़ा जाता है। कई बार ये देखा गया कि जो लाखों क्विंटल जो पनीर और मावा है वो रिजेक्ट भी खाद्य विभाग ने किया क्योंकि उसमें जो अनियमितताएं थी, जिस तरीके से मिलावट किया गया उसके चलते तो उससे मावे को रिजेक्ट भी किया गया। बहरहाल एक जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जब तक बल नहीं होगा, खाद्य विभाग के पास कर्मचारी नहीं होंगे, तब तक 100% सैंपलिंग नहीं की जा सकेगी और ये एक सबसे बड़ी बात है। विवेक, अच्छा एक और जो चेकिंग होती है, मिस ब्रांडिंग, पायरेटेड प्रोडक्ट, यानी रैपर किसी और ब्रांड का और माल किसी और जगह का, इसको भी लेकर समय समय पर चेकिंग होती है क्योंकि जब खरीदार है वो बड़े बड़े ब्रांड पर ट्रस्ट करता है, उन्हें लगता है कि इस ब्रांड की अगर मैं चीज खरीदूंगा तो इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी। लेकिन अब रैपर ही बदल दिए जा रहे हैं, सामान कुछ और, रैपर कुछ और, ब्रांडिंग कुछ और किसी चीज की। इस पर छोटा सा जवाब आपका, इसको लेकर भी अभियान के रूप पर इसे लेने की जरूरत है क्योंकि ये भी एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल, ये शिकायत कई बार खाद्य विभाग तक पहुंची है, खाद्य विभाग ने ऐसी कार्रवाई भी की है और खास तौर पे जो छोटे शहर हैं उसमें इस तरीके की गड़बड़ियां अमूमन देखने के लिए मिलती हैं। जो असली ब्रांड है उसकी जगह डुप्लीकेट ब्रांड के सामान बेच दिए जाते हैं, तो इससे जो खाद्य विभाग है वो हालांकि एक्शन लेता है लेकिन बड़े पैमाने पर इसके एक्शन किया जा सके ये फिलहाल खाद्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में 23% फूड सैंपल क्वालिटी परीक्षण में फेल हो गए। देश के औसत से 5% ज्यादा हैं ये, और इनमें 13% मामले मिस ब्रांडिंग के भी है, यानी जो हम चर्चा कर रहे थे, रैपर किसी और चीज का, सामान कहीं और का। हरदा से जफर हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, कई जगहों से अलग अलग खबरें आती हैं जहां मिलावट की बात होती है, कई बार दूध में मिलावट होती है, तो कई बार अलग अलग चीजों में, कई बार हम जो तेल का सेवन करते हैं, खाद्य तेलों का सेवन करते हैं, उसमें भी यही होता है कि पैकेट किसी और ब्रांड का होता है और तेल कहीं और का होता है। मिस ब्रांडिंग के तो मामले हैं ही, उसके अलावा जो आम चीजें हैं जो खुले में भी आपको मिलती है, जिनमें मसाले भी शामिल हैं, इनमें भी मिलावट होती है। ऐसे कितने मामले सामने आ, क्या वहां पर किसी तरह की जांच या अधिकारियों की तरफ से कोई मिशन चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए मिलावटखोरी में तो जो है तो अपने जो है तो सारे हदें पार कर दिए मिलावटखोरी ने। अगर हम बात करें तो जैसे घी पहले जो है तो शुद्ध घी और मलाई से बनाया जाता था, परंतु अब घी ने इस तरह तरक्की कर है कि आलू से भी जो है तो घी तैयार किया जाता है। दूध की अगर हम बात करें तो निरमा और जो है तो यूरिया से भी दूध तैयार किया जाता है। इसी प्रकार इन सब मिलावट के साथ मावा भी जो है तो मावे में भी भयंकर जो है तो मिलावट की जा रही है। अभी शादी का सीजन चल रहा है, इसमें जो है तो हरदा में करीबन 300 से अधिक जो दुकानें हैं मिठाई, मावे और डेयरी से संबंधित है। यहाँ पर जो है तो बेशुमार जो है तो मावे यहाँ पर खरीदी बिक्री और इस दौरान सीजन में की जाती है, परंतु संबंधित अधिकारी जो है तो मौके से यहाँ निकलते हैं और अपनी जो खाना पूर्ति है, जो जांच की सैंपल है वो लेते हैं और जो लेकर उसको भोपाल भिजा दिया जाता है। भोपाल से लगभग हफ्ते 15 दिन और महीने भर तक रिपोर्ट को आने में लग जाते हैं। तब तक जो है तो संबंधित दुकान जिससे सैंपल ली जाते हैं तब तक वो पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर में जो है तो मावा परोस देता है और उसी प्रकार से जो है तो बीमारी लगातार जो है तो लोगों में बढ़ जाती है। पारुल जी, बिल्कुल, ऐसे में जब हम जो छोटी मोटी चीजों का सेवन अपनी सेहत को सुधारने के लिए करते हैं, जिसमें दूध एक प्राथमिक तौर पर शामिल किया जाता है, कितनी मिलावट इन चीजों में हो रही है और उसकी ही वजहें हैं जो लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां कम उम्र में ही होने लगी। हम देखते हैं डायबिटीज जैसी बीमारी छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है। हृदय की रोगों की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश से इंदौर से एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां 11वीं 12वीं की छात्रा थी, उसको हार्ट अटैक आया था, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं और ये चिंता का विषय बन पड़ा है कि आखिर क्यों इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी
बीमारियां देखी जा रही हैं। एक एज जो होती है उससे कम एज में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको टटोलने की कोशिश करें, और उसमें अहम जो किरदार निभा रहा है वो हमारी डाइट है, जो शायद हम चाहकर भी सही नहीं ले पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। तो मिलावट एक ऐसी समस्या हो गई है जिसे आप चाहकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक बड़े पैमाने पर मिशन मोड पर इस चीज को लेकर काम नहीं होगा। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, मिलावट को लेकर आज चर्चा हो रही है, और मिलावट एक ऐसी समस्या है जिससे कैसे निजात मिलेगी इसका सॉल्यूशन ही कोई नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि समय पर जब जांचें होती हैं, यानी जब बड़ी खेपें आनी होती है, तभी अधिकारी सैंपलिंग करते हैं और उसके बाद ठंडे बस्ते में मामले चले जाते हैं। छोटी मोटी खबरें सामने आती है, लेकिन मिशन जो चलाया गया था शायद अब वो मिशन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ समस्याएं मिलावट वाला खाना खाने से हो रही है सर? नहीं, बिल्कुल ठीक जैसे आपने कहा है। अब दिक्कत क्या है कि जब पूरे कुएं में ही बांग घुल गई है तो फिर किसको दोष देंगे? भ्रष्टाचार चरम पर है, ये सब वसूली गैंग बनी बैठी हैं सब जगह। आप किसी मिलावट की शिकायत भी करें तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब दुर्भाग्य ये है कि लेड, मैग्नीशियम, जिंक, आर्सेनिक जैसे गंभीर जानलेवा तत्व कलर के नाम पर आपके सब्जियों में, मसाले में, जितने भी खाने की पैक्ड चीजें हैं उनमें, यहाँ तक कि जो आप मसाले, तेल, आटा लेने जाते हैं उन सब में भी बहुत गंभीरता से, और इसके ऊपर सरकार की कोई सख्त कार्रवाई ना होना बड़ी चिंता की बात है। अब मैं पैक्ड आटे की बात करूं, आजकल की जनरेशन जो कामकाजी जनता है, महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, उनके घर में आटा पिसवाने का, फ्रेश का कोई सिस्टम नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट भी है, दुर्भाग्य भी है, लेकिन आटे को सुरक्षित रखने के लिए कंपनियां उसमें ब्रोमाइड का एक ऐसा जानलेवा तत्व मिलाती हैं जिसकी वजह से वो आटा 1.5-2 महीने टिक जाता है, लेकिन उसकी वजह से ढेरों शारीरिक तकलीफ और परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आज हम दूध की बात करें, पनीर की बात करें, इवन घी की बात करें, तो सब में बहुत सारे एनिमल चर्बी से लेके सब कुछ मिलावट हो रहा है, और यूरिया से दूध बनाया जा रहा है, हम लगातार देख रहे हैं। और इन सब के नुकसान निसंदेह हमारे जनरेशन के शरीर में, जो पहले मोटापा, डायबिटीज 50-60 साल में आती थी, अब वो 30 साल में आ रही है, और इसीलिए बहुत ज्यादा बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट अटैक युवा जनरेशन में देखने को मिल रहा है। ये बेहद चिंताजनक है। सरकार में बैठे नुमाइंदे जो भ्रष्टाचार की चरम पर बैठे हुए हैं, जो लगातार सिर्फ उगाही के अलावा कुछ नहीं करते हैं, हर तीज त्योहार पर वो खाना बदोशी के तौर पे 2-4 सैंपल लेके डरा के और पैसा वसूलने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अगर ये अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे तो शायद संभवतः इसके ऊपर कुछ अंकुश लगे, नहीं तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा भ्रष्टाचार जो खाद्य पदार्थों की मिलावट में है उसमें वो पूरे देश के मुकाबले दुगना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलावट एक तरह से महामारी ही बनती जा रही है, एक महामारी जिसे कोरोना के समय हमने देखा, और ये महामारी उस वक्त बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा था जब वो महामारी आपको चपेट में ले रही थी, लेकिन ये महामारी, मिलावट की महामारी, स्लो पॉइजन की तरह आपकी बॉडी में काम कर रही है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए। देखिए, जबलपुर में भी हाल ही में जो घटना सामने आई थी, हाल ही में जो एक खबर सामने आई थी शेखपुरा के भमकी से, यहाँ पर भी मिलावट दूध के विक्रेताओं पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। तो ये तो एक छोटी जगह का आंकड़ा, और छोटी जगहों पर पायरेटेड चीजों की भी बिक्री बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है। मनीष, जबलपुर के आसपास भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां पर हम देखते हैं कि मिलावट से जुड़ी हुई सामानों की बिक्री होती है, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते। जो नहीं पकड़े जाते हैं वो आपकी बॉडी को खोखला कर रहे होते हैं, और जब जांचों की बात आती है तब ये फेस्टिवल सीजन पर तो बड़े पैमाने पर होता है। जी बिल्कुल पारुल, अगर मिलावटी सामान की बात करें, मावा की बात करें, तो बिल्कुल जबलपुर में भी लगातार ऐसे खासकर तीज त्योहारों के मौके पर हम जरूर देखते हैं कि मिलावटी मावा, मिलावटी शुद्ध घी, इस प्रकार की जो मिलावटी पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो हैं वो पकड़े जाते हैं, बड़ी संख्या में मिलते हैं, कुंटलों से मिलते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई भी यहाँ पर होती रहती है, जांच जब होती है। हालांकि जांच से त्योहारों के टाइम पर ही हम देखते हैं जब चेकिंग की जाती है, उसके अलावा अगर त्योहारों के बाकी अगर हम नॉर्मल समय की बात करें तो ऐसी कोई जांच या कोई ऐसी वो नहीं की जाती जिससे कि पता चल सके। हालांकि शुद्ध घी वगैरह जो है वो मिलावटी जरूर पकड़ा जाता है समय समय पर, जो कि जबलपुर शहर में ही अलग अलग स्थानों पर जो बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिलावटी जहर जो है वो जबलपुर में भी खुलेआम बिकता है, लेकिन इतना जरूर है कि खाद्य विभाग उतना सजग नहीं है जितना सजग होना चाहिए। इनको रोका जा सकता है, लेकिन उतनी मुस्तैदी के साथ इनको रोकने का जो है कोई ऐसा उपाय किया नहीं जाता जिससे कि इस जहर को रोका जा सके खाद्य पदार्थों में मिलाने से। जी
बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो हम वही बता रहे थे कि जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रयास हो भी रहे हैं तो धरातल पर उसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। मिलावट को लेकर मिशन मोड पर सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह एक महामारी की तरह आपको परेशान करने वाला है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कम एज में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां घेर ले रही हैं। इनसे बचत करने का महज एक ही तरीका है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को, सरकार को जागने की जरूरत होगी और इस महामारी को खत्म करने की जरूरत होगी, वरना कम उम्र में ही लोगों की मौतें लगेंगी और उसका ढेर भी लग जाएगा। इसलिए ध्यान देने की अवश्य जरूरत है। आप भी अपना ख्याल रखें। दीजिए इजाजत। नमस्कार।